क्या नजर आ रहा है, ये जंग कितनी तवील हो सकती है? देखिए, जंग तवील हो ना हो, इस जंग का इनिशिएट होना गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसकी टाइमिंग इस तौर है कि इस वक्त तो इजराइल जो था वो डिप्लोमेसी में जा रहा था सऊदी अरब के साथ। जो एकॉर्ड्स हैं, इब्राहिम एकॉर्ड साइन हुआ था, तो इन सम वेज इजराइल जो था वो इन अ पोजीशन ऑफ पावर था और पैलेस्टाइन बिल्कुल आइसोलेटेड लग रहा था कि जो उसके ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं वो भी अब इजराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे थे। इस वक्त में एक तो जाहिर है कि ये उन्होंने प्लान किया है और एक्ट ऑफ डेस्परेशन है कि अटैक किया गया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ये अटैक हो पाया। और इस वक्त जाहिर है, आपको पता है कि कंट्रोल है मीडिया पर वेस्टर्न लॉबीज का, जियोनिस्ट लॉबीज का। तो जो पिक्चर हमें अगर इस हद तक भी सामने आई है तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा सिवियर अटैक है। ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल रिटेलिएट करे। जहाँ तक ये बात है कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी, ये जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो तो ब्लंटेड है और गजा वालों की और बहुत कमजोर है। इसके बावजूद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट है, आप ये कह लीजिए। ठीक है, तो हम ये बताइएगा कि जो मुस्लिम ममालिक इसराइल से बात करने के लिए प्लान अप कर रहे थे, तक अब इस चीज के बाद क्या वो बैकफुट करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त दिस इज टेकन एवरीबडी बाय सरप्राइज और कोशिश तो यही की जाएगी कि मीडिएशन की जाए और इसको अरेस्ट किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट ना हो। लेकिन देखिए, पूरी इक्वेशन जो है ना वो बदल गई है। इजराइल का जो सिक्योरिटी बबल है, इन सम वेज वो इस वक्त मैं समझती हूँ कि पंचर हुआ है। और द फैक्ट कि इसकी इंटेलिजेंस बाहर नहीं आई, जबकि इतना सख्त कंट्रोल है अंदर जाने के दाखिलों पर, बाहर निकलने के दाखिलों पर, मोबिलाइजेशन पर। मतलब इट्स अ कंट्री अंडर सर्वेलेंस। पैलेस्टाइन जिस तरह की सर्वेलेंस में दुनिया का कोई मुल्क नहीं है। इसके बावजूद ये वो कर पाए, ये मेरा ख्याल है कि इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। इसकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैं नहीं कह सकती वो कितनी तैयारी के साथ इसमें गए। देखिए, जब यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई थी तो भी लोगों ने कहा था कि दिनों और हफ्तों में खत्म होगी और सालों पर मुहित है वो। और इस वक्त बस फर्क ये है कि मुझे नहीं लगता कि पैलेस्टाइनियंस को कोई सपोर्ट कर रहा है। और अगर पैलेस्टीनियंस को कोई सपोर्ट है जिसके बारे में हमें और आपको इल्म नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स ये जंग लंबी चल सकती है। लेकिन वो अपने बलबूते पे मेरा नहीं ख्याल इसे बहुत लंबा चला सकते हैं। वो मैक्सिमम डैमेज इन लिमिटेड टाइम इन्फ्लिक्ट करके अपना मौक़िफ़ सामने लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम कौन कौन से फोरम जो हैं वो इस वक्त एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लम्हों के साथ साथ ये जो जंग है वो बढ़ती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो इजराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड ये इस तौर पर पेंट करेगी कि ये सरासर उनके साथ ज्यादती है, जंग इन्होंने इनिशिएट किया। और जैसे इजराइल कह रहा है वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, तो वो कहेंगे कि हमें ऑल आउट रिटेलिएशन और रिएक्शन करने की इजाजत है। और इजराइल इज नोन फॉर एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। इजराइल आम हालात में भी रेसिप्रोकल यूज ऑफ फोर्स नहीं करता एज पर ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करता है। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त भी इसी एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा। इजराइल को अपनी रिट दोबारा एस्टैब्लिश करनी है। इजराइल को ये बात दोबारा एस्टैब्लिश करनी है दैट इस पावर इक्वेशन में वो ज्यादा ताकतवर मुल्क है और अगर उसकी सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ करता है तो उसको सबक सिखाया जाएगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो इजराइल को एस्टैब्लिश करनी है इस अटैक के बाद, और ये वो तमाम चीजें हैं जो पैलेस्टाइन ने ये करके निगेट। ठीक है, तो हम इसको ऑल आउट वॉर समझें फिर? मेरा ख्याल है कि जो रिएक्शन अभी देखना है कि इजराइल किस तरह से रिएक्ट करता है। मेरी ख्याल नहीं है कि इजराइल स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगा। हो सकता है कि अक़वाम जो हैं, मैच्योर अक़वाम, उससे ये कहें कि वो स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल, अफगानिस्तान जब कोई इस किस्म की चीजें करता है तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है। लेकिन इजराइल की इक्वेशन में हमने कभी ये नहीं देखा कि उसने, वो तो आम हालात में, आम दिनों में भी एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स पर चला जाता है। और यहाँ तो आप जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो कह रही हैं कि हम पर हमला किया गया है।
और ये सब अनडिक्लेयर्ड वॉर है, मतलब ना कहानी में पे हमला हुआ है और अब हम इस पे का जवाब देंगे। तो अभी वी नीड टू सी हाउ इट शेप्स अप। सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम द पैलेस्टीनियन साइड बहुत डिफिकल्ट होगी मेरा ख्याल। ठीक है, तो हुमा अगर ये जंग तवील हो गई तो इस जंग का जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, रूस और यूक्रेन जंग की तरह? देखिए जंगें तो फिर जाहिर है उनका रिपल इफेक्ट होता है, रिपरकशंस होती हैं। मिडल ईस्ट एज इज कोई बहुत स्टेबल खत्ता नहीं है। मिडल ईस्ट ने तवातुर के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद दूसरा कॉन्फ्लिक्ट देखा है। इराक में आपने सूरत हाल देखी, आपने सीरिया में सूरत हाल देखी। अब समझिए ये एक हॉटस्पॉट है जो फ्लेयर अप हो गया। ये कभी भी कोई पुरअमन बॉर्डर या पुरअमन सिचुएशन नहीं थी यहाँ पर। अब ये इस तौर फ्लेयर अप हुआ है